हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने लॉ नाम का कन्नड़ा फिल्म देखा है अमेजॉन प्राइम पर। आज ही रिलीज हुआ है, न्यू रिलीज है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फेल्ट कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड। एक बहुत ही बिलो एवरेज फिल्म लगा मुझे, बिल्कुल मजा नहीं आया। और बहुत सारे लूप होल्स भी इस फिल्म में जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि सस्पेंस आउट हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप जब रेप जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेकर एक फिल्म बनाते हो और वो भी खासकर एक कोर्ट रूम ड्रामा, it is very important that you should have two basic elements in your film. Number one, the issue of rape should be explored in a very hard hitting manner on screen. And number two, the courtroom drama needs to be brilliant and engaging to watch. उदाहरण देता हूं आपको, पिंक नाम का एक फिल्म आया था जिसमें बच्चन साहब थे, शुजित सरकार ने डायरेक्ट किया था। वो फिल्म हिट इसलिए बना था क्योंकि रेप जैसा जो सब्जेक्ट को जिस तरह से एक्सप्लोर किया गया था उस फिल्म में, दैट वाज हार्ड हिटिंग फॉर द ऑडियंस टू वॉच। द ऑडियंस फेल्ट द पेन ऑफ द रेप विक्टिम व्हाइल वाचिंग पिंक. And it is only when the audience feel the pain, the suffering, the fear that the rape victim feels after she has been raped, and it is only when the audience feel the frustration, the pent up anger and the irritation of the rape victim, that we will rise collectively in support of the rape victim when she demands justice in the court of law, which happened in this film called Pink and which goes missing in this film called Law. और दोस्तों, ब्रिलियंट कोर्टरूम ड्रामा की अगर हम पिंक की बात करें तो क्या कोर्टरूम ड्रामा था बिटवीन बच्चन साहब एंड पीयूष मिश्रा. इट वाज सो ब्रिलियंट एंड एंगेजिंग दैट इट केप्ट यू हुक्ड एंड बुक्ड टू योर सीट्स. वी गॉट टू विटनेस दैट इन पिंक एंड इट गोस मिसिंग इन दिस फिल्म कॉल्ड लॉ. पूरे फिल्म में एक कैजुअल, एक लेड बैक अप्रोच नजर आता है आपको. ऑलमोस्ट एन अमेच्योरिश काइंड ऑफ अ फीलिंग यू विल गेट, नॉट अ प्रोफेशनल फीलिंग. सबसे पहली बात तो वो लीड एक्ट्रेस जो है, उनका नाम है रागिनी प्रज्वल. द मोमेंट शी अपीयर्स ऑन स्क्रीन एंड क्लेम्स दैट शी हैज बीन गैंग रेप्ड, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस एज अ व्यूअर, neither did her acting convince me that she is a rape victim, nor did her physical injuries convince me that she is a rape victim. एटलीस्ट फिजिकल इंजरीज यूजिंग प्रोस्थेटिक्स, जो भी वो फॉरहेड पे जो इंजरी मार्क्स है या लिप के बाहर वो जो इंजरी मार्क्स है, वो सब इतना कन्विंसिंगली आप बनाओ यूजिंग प्रोस्थेटिक्स दैट अ व्यूअर जस्ट बाय सीइंग रागिनी could sense that she has been brutally gang raped. That goes missing. And number two, ओवर एक्टिंग का इतने दुकान है ना, मतलब भर भर के कैरेक्टर्स ओवर एक्टिंग करते नजर आएंगे इस फिल्म में, विच इज इरिटेटिंग आफ्टर अ सर्टन पॉइंट. लाइक फॉर इंस्टेंस, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, द वे ही लाफ्स, राक्षस जैसा एक लाफ्टर है उनका. मतलब यार, मैं समझ सकता हूं पुलिस वाले इन मेनी केसेस आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स रेप विक्टिम्स. वी हैव सीन एंड हर्ड ऑफ मेनी सच केसेस, बट थोड़ा तो रियलिस्टिक रखो. ऐसा कौन हंसता है यार. और दूसरा वो जज, ओह, वो तो ओवर एक्टिंग का दुकान है यार. वो और उसका वो असिस्टेंट जो हार्बिंजर, जिसको जुडिशरी में कहते हैं, द वन हु अनाउंसेस द अराइवल ऑफ द जज. हार्बिंजर को फोन आ रहा है हियरिंग के बीच में. इट इज द वाइफ ऑफ द जज कॉलिंग, एंड वो जज को फोन दिखा रहा है, आपका वाइफ बुला रहा है आपको, और नीचे हियरिंग चल रहा है रेप का. ऐसा थोड़ी होता है यार. थोड़ा तो रियलिस्टिक रखो. कॉमेडी दिखाना चाहते हो तो कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी फालतूगिरी दिखाओगे यार. मतलब फुल ऑन ओवर एक्टिंग लग रहा था. And the biggest disappointment was the courtroom drama. It was so flat. Arguments में दम नहीं, dialogues में दम नहीं. वो जो duel है between Ragini, who herself plays a lawyer in this case, in this particular film, and the other defense lawyer. The defense lawyer claims that he is the best in the business. But यार, उसमें वो enigma तो दिखना चाहिए ना, that he is a big defense lawyer. कुछ भी नहीं यार. और दोनों के बीच में जो arguments हो रहे हैं उसमें भी बिल्कुल दम नहीं. एंड फिर एक ट्विस्ट आता है यार. दैट ट्विस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल. नंबर वन, I mean, the way these people are acting right from the beginning, you could sense that something is amiss. The kind of casual approach makes you feel that something is really wrong. And when the twist comes, you say that, अच्छा यार, ये तो मैं already predict कर लिया था. And the twist didn't really shock or surprise me, and it didn't make me say wow. So overall, yeah, I was quite disappointed with the entire treatment of the story, the screenplay. No memorable dialogues and acting. The entire film revolves around Ragini, and to be very honest, I think she's making a debut with this film. She looks like a girl next door. She has that beauty. But to play a rape victim, you need that experience to bring out that sensitivity, that emotions, the pain, the suffering of the rape victim. You need that kind of acting capability to bring that on screen so convincingly well. You need to make the audience feel and believe that she has been raped. She's feeling that pain, that anger, that frustration. Somewhere down the line, Ragini couldn't bring that particular acting out convincingly. The acting of the rape victim. I was not very convinced. मैं दूंगा इस फिल्म को 1.5 stars. You can actually skip it. Nothing great about it. Quite disappointed यार. Quite disappointed. Finally, एक ही चीज कहूंगा. दो चीज in a film when a courtroom drama involves or revolves around rape. Hard hitting rape
का इश्यू का एक्सप्लोरेशन, एंड द सेकंड वन इज एन एंगेजिंग कोर्टरूम ड्रामा. पिंक इज द बेस्ट एग्जाम्पल. चलिए दोस्तों, 1.5 स्टार्स फ्रॉम मी. फॉर द मोमेंट सोनू सेज टाटा.